वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा और एक ही वीडियो आपके लिए बेनिफिट करेगा। यानी एक वीडियो इसके लिए काफ़ी है, 5-6 वीडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या है। देखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब है जॉइंटली फंडेड बाय स्टेट एंड सेंटर। यानी सेंटर भी फंड करता है और स्टेट भी फंड करता है। तो ज़्यादातर इसमें शेयर सेंटर का ही रहता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादातर शेयर सेंटर का ही रहता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स है जो जॉइंटली फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट होता है। उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, सेंटर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। देखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स है 100% फंडेड बाय सेंटर, 100% इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट सेंटर एंड नो स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है वो जॉइंटली फंडेड बाय स्टेट एंड सेंटर, लेकिन इम्प्लीमेंट उनको स्टेट करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2013-14 तक जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो उनके जो फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते थे दो एजेंसीज़ को। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को किया जाता था और जो एक डायरेक्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोनोमस बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट में यानी स्टेट में, उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन 2014-15 के बाद फंड्स को सिर्फ और सिर्फ किस में आप ट्रांसफ़र करने लगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हम आगे इसमें एमजी नरेगा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्वच्छ भारत मिशन पढ़ेंगे और बाकी भी इसमें स्कीम्स है, कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे ये देखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कितनी कैटेगरीज की है। देखिएगा, 3 कैटेगरीज की है, कोर स्कीम्स एंड ऑप्शनल स्कीम्स। 3 कैटेगरीज है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, कोर स्कीम्स एंड ऑप्शनल स्कीम्स। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये कोर ऑफ कोर स्कीम्स क्या है। देखिएगा, कोर ऑफ कोर स्कीम्स टोटल 6 है। कितने हैं? और ये किस में आता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आता है। टोटल 6 स्कीम्स है कोर ऑफ कोर स्कीम्स। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है और स्टेट का कंट्रीब्यूशन 25% रहता है। तो जब 50% मोर देन 50% सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो कभी कभार 40% भी स्टेट कंट्रीब्यूशन रहता होगा। तो ये वेरी करता है फंड्स के रिलेटेड। उसके बाद फिर इसमें याद रख लीजिएगा, इसमें 6 स्कीम्स है कोर ऑफ कोर स्कीम्स में। कौन कौन सी 6 स्कीम्स है यहाँ पे हम पहले देख लेंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आता है। कोर ऑफ कोर स्कीम्स में पहले नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है, उसके बाद फिर एमजी नरेगा आता है, उसके बाद फिर अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर शेड्यूल कास्ट उसके लिए है, उसके बाद फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए है, उसके बाद फिर लास्ट में जो वल्नरेबल ग्रुप से डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप से उनके लिए भी स्कीम्स जो है वो कोर स्कीम्स में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कोर स्कीम्स किसे कहते हैं। कोर स्कीम्स किसे कहते हैं? देखिएगा, कोर स्कीम्स 24 है, टोटल 24 कोर स्कीम्स है। कोर ऑफ कोर स्कीम्स 6 है और कोर स्कीम्स 24 है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अम्ब्रेला प्रोग्राम, यहाँ पे ये मैं ऐड कर लेता हूँ, अम्ब्रेला स्कीम्स। इन स्कीम्स के अंदर भी स्कीम्स है, यानी इन 6 स्कीम्स के अलग अलग पार्ट्स है और इनके भी अंदर कुछ स्कीम्स है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। कोर ऑफ कोर स्कीम्स में ज़्यादातर जो सेंटर और स्टेट जो है वो मिलके काम करती है। जैसे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमने देखा पढ़ा भी कि जॉइंटली वर्क किया जाता है सेंटर और स्टेट के दरमियान। स्टेट की जो फंडिंग होती है वो 40% होती है। जी हाँ, स्टेट की फंडिंग 40% होती है और ज़्यादा फंडिंग किसकी होती है? कोर स्कीम्स में सेंटर की होती है। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी 7 सिस्टर स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, सिक्किम को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। 2 हिमालयन स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इनमें सेंटर की फंडिंग 90% रहती है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो अदर स्टेट्स से, बाकी स्टेट्स से इनके अलावा और बाकी यूटीज़ है जिनमें जिनके पास लेजिस्लेचर है, सेंटर की जो फंडिंग है वो 60% रहती है। अगर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है
जैसे लद्दाख है, चंडीगढ़ है, अंडमान एंड निकोबार है, उनमें सेंटर की फंडिंग कोर स्कीम्स में 100% रहती है। इसी तरह से ऑप्शनल स्कीम्स, या याद रख लीजिएगा, इस वक्त कोई भी ऑप्शनल स्कीम फंक्शनल नहीं है। ऑप्शनल स्कीम्स में भी सेम पैटर्न है फंडिंग का, लेकिन इसमें याद रख लीजिएगा 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग एट्थ जो है वो स्कीम बन जाती है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इनमें जो सेंटर का शेयर है वो 80% रहता है ऑप्शनल स्कीम्स में, और अदर स्टेट्स के साथ शेयर जो है वो 50% रहता है। यूटीज विथ लेजिस्लेचर, सेंटर का जो शेयर है वो 80% रहता है। उसके बाद फिर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, उनमें सेंटर का जो है वो 100% शेयर रहता है। अब यहाँ पे हम कोर ऑफ कोर स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, कोर ऑफ कोर स्कीम्स में पहला जो है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 1995 15 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया था, और ये उनके लिए दिया जाता था फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि लोग किस कैटेगरी के है, बीपीएल कैटेगरी के, बिलो पॉवर्टी लाइन में। इसमें भी 5 स्कीम्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि अम्ब्रेला स्कीम्स है, तो इसके भी अंदर अब 5 स्कीम्स है। किसमें? ये कोर ऑफ कोर स्कीम्स की मैं बात करता हूँ। देखो, नेशनल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर ये स्कीम है। पहला स्कीम यह है कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। विडो पेंशन स्कीम ये एक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। उसके बाद फिर ये विडोज़ के लिए पेंशन है, ये ओल्ड एज के लिए पेंशन है, ये डिसेबिलिटीज़ के लिए पेंशन है। उसके बाद फिर फैमिली बेनिफिट के लिए भी इन्होंने जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसमें क्या है कि अगर कोई ब्रेड अर्नर होगा, अगर कोई घर में कमाता होगा और उसकी डेथ होगी, तो उसको जो है उस फैमिली को 20,000 रुपये जो है वो मुआवजा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो फिफ्थ स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम। इसमें जो है वो 10 केजीज ऑफ राइस और वीट दिया जाता है ओल्ड एज को। अब जो सिलेबस में दिया गया है एमजी नरेगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिएगा, एमजी नरेगा का जो फुल फॉर्म है ये पूछा जा सकता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर इसका जो असली जो रूट से, यानी इसका जो नाम है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले लास्ट में एमजी ऐड किया गया 2009 में, एमजी ऐड किया गया 2009 में। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, ये अगस्त 2005 में लॉन्च किया गया था NREGA नरेगा को। और ये इफ़ेक्ट कब से हुआ? 2006 से 2005 में ये पास किया गया, 2006 में ये इफ़ेक्ट हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है ये। उस वक्त के जो मिनिस्टर थे वो थे रघुवंश प्रसाद। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती है एमजी नरेगा में। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, विद इन 15 डेज जॉब इज़ अलॉटेड। 15 दिन के अंदर आपको काम मिलता है। बट आफ्टर 15 डेज, अगर आपको 15 दिन के बाद जॉब नहीं मिलता है, तो आपको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती है। उसके बाद फिर इसके अंदर आता है कि 100 डेज अनस्किल्ड वर्क पर ईयर, हर साल आपको 100 दिन का जो है वो काम दिया जाता है। 1/3 जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 2009 में एमजी नरेगा का जो है नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया। एमजी नरेगा का नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसमें ऐड किया गया एमजी, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिएगा, एमजी नरेगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि 100 डेज वर्क होना चाहिए फॉर एवरी एडल्ट जिनकी एज 18 है। इससे लाइवलीहुड स्ट्रांग होगा पुअर का, सोशल इंक्लूजन होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनमें डिसेंट्रलाइजेशन फर्दर स्ट्रांग होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत। ये कौन करता है इम्प्लीमेंट? इसको ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करता है। एमजी नरेगा हेल्प करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और इससे रूरल जो है वो माइग्रेशन स्टॉप होती है। जो रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं जॉब के लिए, वो माइग्रेशन स्टॉप हो गई। और अगर वेजेस डिसाइड किए जाते हैं कि इनके वेजेस कैसे दिए जाएंगे, तो वेजेस आर फिक्स्ड अंडर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो महात्मा गांधी है, एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो कोर ऑफ कोर स्कीम्स में आता है। अब कोर स्कीम्स की बात करते हैं। देखिएगा, कोर स्कीम्स की बात अगर हम करेंगे, इसमें जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से, उनमें जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 8 और 2 हिमालयन स्टेट्स,
उनमें 90% सेंटर की फंडिंग की जाती है, ताकि जो, क्योंकि हिली टेरेन एरियाज होते हैं ये सारे, हिमालयन स्टेट से ये सारे, इसीलिए। उसके बाद फिर अगर दूसरे स्टेट्स होते इंक्लूडिंग, यानी विथ यूटीज विथ लेजिस्लेचर, सेंटर की फंडिंग 60% होती है, और जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है यूटीज के पास, उनमें 100% फंडिंग की जाती है सेंटर की तरफ से। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या है देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के दो टाइप से, एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण, PMAY अर्बन, शहरी और ग्रामीण। इनका जो एक टैगलाइन है, टैगलाइन ये है कि डोर टू डिग्निटी। डोर टू डिग्निटी पूछा जा सकता है कि PMAY का टैगलाइन क्या है, डोर टू डिग्निटी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। इंदिरा आवास योजना स्टार्टेड इन 85-86 में, 1985-86 में इसका काम जो है वो स्टार्ट किया गया। ये काम करता था दूसरे स्कीम्स के साथ मिलके, जैसे कि एक स्कीम का नाम था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और जवाहर रोजगार योजना, इनके साथ मिलके काम करता था। लेकिन 1996 में इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट किया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इंदिरा आवास योजना जो है वो ये कब स्टार्ट हुआ, अगर ये डेट दिया गया था तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंटली कब से वो करने लगा, 1996 से। उसके बाद फिर इंदिरा आवास योजना के बारे में थोड़ा सा आप ऐड कर लेते हैं। इंदिरा आवास योजना वाज रिस्ट्रक्चर्ड इनटू PMAY। इसको कब PMAY बनाया गया, पहले तो इंदिरा आवास योजना था, लेकिन इसमें ऐड PM किया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना किया गया। और इसमें जो है ये याद रख लीजिएगा, 2016 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ फॉर ग्रामीण के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अब प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी पक्का हाउस, यानी हर एक को पक्का हाउस होना चाहिए। इसमें कितना पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के ऊपर, इसके ऊपर 2.95 करोड़, या प्रोवाइडिंग, सॉरी, 2.9 करोड़ 2.95 करोड़ हाउसेस जो है वो, इनको टारगेट था कि 2022 मार्च तक ये पूरा करेंगे। लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ और इसको 2024 मार्च तक एक्सटेंड किया गया। इसके फीचर्स क्या है, प्रधानमंत्री जो इंदिरा आवास योजना ग्रामीण की फीचर्स क्या है कि इसमें जो मिनिमम हाउस की जो साइज़ होनी चाहिए वो 25 स्क्वायर मीटर्स होनी चाहिए, और हर एक को, हर घर को जो है वो, हर एक फ़र्द को 1.20 लाख दिए जाते हैं मॉनेटरी असिस्टेंस, हर एक को 1,20,000 दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हिली स्टेट में रहता है तो उसको 1,30,000 पैसे दिए जाते हैं। और एक मोबाइल ऐप भी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ऐप है, तो इसके लिए आवास ऐप है, मोबाइल ऐप है ये। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन, शहरी के लिए, शहरी लोगों के लिए, ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। जो प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रूरल, ये 2016 में ही लॉन्च हुआ था। और ये प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना फॉर अर्बन के लिए वो कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। इसमें कौन कौन से लोग हैं जो जिनको पैसे दिए जाएंगे, ये लोग आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे EWS कैटेगरी का कोई है, उसके बाद फिर लोअर इनकम ग्रुप है, उसके बाद फिर मिडल इनकम ग्रुप है, उसके बाद फिर स्लम डिवेलर्स में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। इनका भी यही था कि हाउसिंग फॉर ऑल, यानी पक्का हाउस होना चाहिए 2022 तक। लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड किया गया। इसमें याद रख लीजिए, इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया, हाउसिंग प्रोवाइडिंग के साथ साथ गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल फॉर अर्बन पुअर हाउसेस होना चाहिए, यानी बेटर लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उसके बाद फिर फीचर्स ऑफ दिस प्रधानमंत्री ग्रामीण सेवा की ग्रामीण फीचर्स फॉर द PMAY अर्बन के लिए क्या थे, तो चलिए देख लेते हैं। पहला फीचर था ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स, यानी ऑल वेदर हाउसिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मैंने जैसे कहा कि इसमें ऐड किया गया बेटर क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ होनी चाहिए, अर्बन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्बन पुअर होना चाहिए। उसके बाद फिर टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। अब कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स आते ही इसके अंदर, PMAY के अंदर, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास अर्बन योजना के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं। देखिएगा, पहला कंपोनेंट है इन सितु
स्लम रीडेवलपमेंट। वो लोग जो स्लम में रहते हैं उनके लिए सेंट्रल की तरफ से 1 लाख असिस्टेंस की जाती है। 1 लाख पर हाउस, यानी हर घर में 1 लाख दिए जाएंगे। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1.5 लाख मिलेंगे, 1.5 लैक्स। उसके बाद फिर एक और आता है क्लास CLSS, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आता है। अब ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है? अगर आपने लोन लेना है, देखिएगा क्रेडिट का मतलब है लोन लेना है, और लोन के ऊपर सब्सिडी मिलती है आपको। EWS कैटेगरी, LIG कैटेगरी, MIG कैटेगरी, इन सब को जो है वो सब्सिडीज फराम की जाती है। अगर आपने लोन 6 लाख का लिया तो आपको सब्सिडी मिलेगी 6.5% की। अगर आपने 9 लाख का लोन लिया और आपको 4% सब्सिडी मिलेगी। अगर आपने 12 लाख का लोन लिया तो आपको जो है वो 3% सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद फिर लास्ट में आता है इसका थर्ड पार्ट जो आता है, वो हम आगे डिस्कस। पहले पहले यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। CLAP क्लैप भी इसका जो है वो पार्ट है। क्रेडिट लिंक्ड आवाज़ पोर्टल, ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपकी तमाम हिस्ट्री जो है वो दर्ज की जाती है, और यहाँ पे आप अपनी हिस्ट्री वो चेक कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। फिर यहाँ पे और एक कंपोनेंट है इसका PMAY अर्बन का, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, HP, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप होना चाहिए। सेंट्रल की तरफ से असिस्टेंस दी जाती है 1.5 लाख फॉर EWS। और इसमें लास्ट, अगर आपको अपना मकान जो है वो सही कराना है तो सेंटर की तरफ से उसमें भी EWS के लिए 1.5 लैक्स दिए जाते हैं। अब लास्ट में जो आपके सिलेबस में है स्वच्छ भारत मिशन है। मैंने प्रिसाइसली ये नोट्स बनाए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आपको 5-6 वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ मीन्स क्लीननेस, साफ सफाई। ये कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। और ये किस जगह से लॉन्च किया गया था? राजघाट, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। बेसिकली देखिएगा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसका जो बेसिक नाम जो है वो ये था कि निर्मल भारत अभियान। इसको निर्मल भारत अभियान भी बोलते हैं। अगर आज आप देखोगे कि अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है तो वो कहा जाता है कि निर्मल पुरस्कार। तो निर्मल पुरस्कार ये उसके बाद रिस्ट्रक्चर किया गया था। इसका जो एक टैग लाइन है स्वच्छ भारत मिशन का, वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता है स्वच्छ भारत मिशन। अब इसकी नीड क्या थी? नीड फॉर स्वच्छ भारत मिशन अब क्यों नीड रही इसकी? क्योंकि जो टॉक्सिक मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो निकल आते हैं कहाँ से? इंडस्ट्रीज से और अर्बन सीवेज से, ओपन डेफिकेशन है, इन सब को रोकने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया, और इसकी वजह से 2019 स्टार्ट तो 2014 में हुआ था। ये याद रख लीजिएगा डेट, 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। और 2019 में, जी हाँ, PM मोदी रिसीव्ड अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन इन 2019। कहाँ पे दिया गया? ये न्यूयॉर्क में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आप ओपन डेफिकेशन ना करें, यानी आप खुले में शौच ना करें। आपके पास टॉयलेट्स होने चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट्स होने चाहिए, घर में टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, और इंडिविजुअल जो है वो लैट्रिनस होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हेल्थ का भी ख्याल किया गया है। अगर आप लोग चूल्हा जलाते हो घर घर में, ख़ासतौर पर जो वुड जलाते हैं हम, उससे धुआं निकल आता है, तो उससे पोल्यूशन होता है। तो उन्होंने कहा, इस स्कीम में ये कहा गया, इस स्वच्छ भारत मिशन में कहा गया कि आप LPG का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि जो है वो एक क्लीन एनवायरनमेंट रहे। उसके बाद फिर साफ़ पानी मिलना चाहिए, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और आप लोगों को यूज़ करना है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड, सोलर, इनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आपको हर साल आपको 100 घंटे किसकी तरफ देने हैं? साफ सफाई की ओर लगाने हैं, क्लीननेस ड्राइव की ओर लगाने हैं। इसमें एक और चीज़ है कि आप ट्रीज़ को प्लांट कर लीजिएगा, क्रिएटिंग ट्रैश गार्बेजेस का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और एनवायरनमेंट को जो है वो साफ रख लीजिएगा। फिर इसमें भी फेजेस आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन रूरल ग्रामीण फेज़ 1 2014 में स्टार्ट हुआ। याद रख लीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन रूरल ग्रामीण 2014 में स्टार्ट हुआ, फेज़ 1। इसके अंदर क्या होता है कि अंडर दिस मिशन ऑल विलेजेस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, यूटीज,
इन इंडिया डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2019। यानी 2014 में तो स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर, और फेज़ 1 में ग्रामीण के लिए ये था कि 2019 में ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है वो अब ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुका है। उसके बाद फिर 2000 याद रख लीजिएगा, फेज़ सेकंड इसका स्टार्ट होता है स्वच्छ भारत मिशन का। वो कब स्टार्ट होता है? वाज अप्रूव्ड, फेज़ सेकंड वाज अप्रूव्ड इन फरवरी 2020-2021, और ये कब तक ये चलेगा? 2024-2025 तक। इसमें एक और स्कीम भी आती है, गोवर्धन स्कीम, शायद विजिबल नहीं होगा, आप अपनी जो है वो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की। यहाँ पे देखिए, गोवर्धन स्कीम कम्स अंडर एसबीएम फेज सेकंड। ये भी एसबीएम स्वच्छ भारत फेज सेकंड के अंदर आता है। इसमें क्या है कि आपको ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, यानी काऊ डंग का इस्तेमाल करना है और उसको जो है वो कन्वर्ट करना है एनर्जी रिसोर्सेज में। फिर स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए अब स्टार्ट होता है? अर्बन के लिए। पहले तो मैंने आपको कहा कि ग्रामीण के लिए अलग था, और ग्रामीण में फेज़ 1, फेज़ सेकंड, फेज़ 1 जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ, और फेज़ सेकंड जो है वो 2020-21 में स्टार्ट हुआ। इसमें जो है वो स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन स्टार्ट होता है। ये कब स्टार्ट होता है? ये भी 2014 को ही स्टार्ट होता है और एंड होता है 2019 को। फेज़ 1 की मैं बात करता हूँ। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद फिर स्वच्छ भारत फेज़ सेकंड। पहले फेज़ 1 की हमने बात की, 2014 और 2019 में एंड होता है, स्टार्ट 2014 से होता है। फेज़ सेकंड स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को फेज़ सेकंड स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? प्लेस ऑफ कहाँ पे? जहाँ पे स्टार्ट किया गया, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। यानी स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन ये स्टार्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू मेक गार्बेज फ्री एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज़। ये इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो एक ही लेक्चर में सारा जो है वो मटेरियल मिला होगा। इसमें 4-5 लेक्चर्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और याद रख लीजिएगा, इसमें और एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, कि हमने जो है वो लाइव फ्री क्लासेस जो है वो फाक के लिए स्टार्ट किए हैं। और ये हमारा जो है वो टेलीग्राम, सॉरी, हमारा जो एक लिंक है, आप इन व्हाट्सएप नंबर्स में जो है वो मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फ्री ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपको जो है वो जो है लिंक मिलेगी, और जूम क्लासेस में आप लाइव टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, और लाइव क्लासेस हम जो है वो कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।